हाय एवरीवन, माई सेल्फ भावना, वेलकम सनी कोचिंग क्लासेस। अगर आप बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं, आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है पीजीआई चंडीगढ़। पीजीआई हॉस्पिटल है, सबने नाम सुना है इनके बारे में। वहीं पर पीजीआई में ही चंडीगढ़ में बीएससी नर्सिंग आप कर सकते हैं। पर ये नहीं कि आप कहो कि हाँ हमने करनी है तो सीधे जाके आप एडमिशन ले लोगे। वहाँ पर एक एंट्रेंस टेस्ट है PGI-MER, आपको वो क्वालिफाई करना पड़ेगा। अगर आप उसमें अच्छा रैंक लेते हैं तो आप इसमें अपनी एडमिशन्स को सिक्योर कर पाएंगे। दिस वीडियो इज़ रिगार्डिंग PGI चंडीगढ़। इसमें आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, सारी मैं आपको इन्फॉर्मेशन इसी एक ही वीडियो में मैं दे दूँगी। PGI के रिगार्डिंग आपके जो भी क्वेरीज़ हैं, जैसे कितनी सीट्स हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट्स में से क्वेश्चंस आएंगे, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं, बॉयज़ गर्ल्स दोनों कर सकते हैं कि नहीं, एलिजिबिलिटी क्या है, कितने % आपके 12th में मार्क्स होने चाहिए कि आप इसमें जाएं, आपके सारे डाउट्स जो हैं वो हम क्लियर कर देंगे इसी वीडियो में। इस चैनल पर और भी बहुत सारी नर्सिंग रिलेटेड वीडियोज़ ऑलरेडी अपलोडेड हैं, आप काइंडली उन्हें भी चेक कर लें। जैसे PPMET के रिगार्डिंग है, CMC के लुधियाना के रिगार्डिंग, SGRD श्री गुरु रामदास यूनिवर्सिटी अमृतसर में है उसके रिगार्डिंग, PGI का पहले नोटिफिकेशन आया था उसके रिगार्डिंग, सभी के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन आपको वीडियोस की फॉर्म में हम देते हैं। और ये वीडियो जो है वो PGI चंडीगढ़ के रिगार्डिंग है। इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, और भी जैसे कोई अपडेट्स आती हैं, कोई नोटिफिकेशंस आते हैं तो वो हम देंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो, लेट्स स्टार्ट। तो PGI में अगर आप BSc नर्सिंग करना चाहते हैं तो आपके लिए जो इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं वो क्या हैं। PGI की तरफ से पहले एक एडमिशन नोटिस रिलीज़ किया गया था, जिसमें आपको कहा गया था कि आप जून में इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 1 से लेकर 30 जून तक आप इसमें अप्लाई करेंगे। तब भी मैंने आपको कहा था उस नोटिफिकेशन वाली वीडियो में भी, अगर आपने देखी हो, कि भाई 30 जून तक तो अप्लाई कर रहे हैं, फिर करेक्शन की विंडो होगी, एडमिट कार्ड डाउनलोड करोगे, फिर पेपर होगा, तो पेपर आपका जुलाई में ही होगा। तो वैसा ही हुआ, पेपर डेट जुलाई में भी ही है और जुलाई एंड की है। तो आप लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है कि आपको जून का पूरा महीना, जुलाई का मिल गया, 2 महीने आपको मिल जाने हैं इसकी प्रिपरेशन में। आप आराम से इसकी तैयारी कर सकते हो। तो चलो पहले हम इम्पॉर्टेंट डेट्स जो हैं वो जान लेते हैं। प्रॉस्पेक्टस में से मैं आपको साथ साथ बता रही हूँ। स्टार्ट ऑफ BSc नर्सिंग का तो चलो जून में जैसे बताया शुरू हो गया है। एप्लीकेशन फॉर्म क्लोज कब होना है, लास्ट डेट PGI में अप्लाई करने की क्या है? लास्ट डेट है 30th ऑफ 6th मंथ। तो 30 जून तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। टाइम रहते अप्लाई कर देना, लास्ट मोमेंट की वेट बिल्कुल ना करना, बिकॉज लास्ट मोमेंट पे रश हो जाता है तो अप्लाई करने में भी डिफ़िकल्टीज आती हैं। इट वुड बी मच बेटर कि आप स्टार्टिंग में ही अप्लाई कर दो। अप्लाई तो करना ही है, पहले ही कर दो, जरूरी वेट करनी है। करेक्शन विंडो कब है? 4th ऑफ 7th मंथ से 5th ऑफ 7th मंथ तक रहेगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, एंट्रेंस टेस्ट PGI चंडीगढ़ का इस बारी टेस्ट कब होगा? 26th ऑफ 7th मंथ 2024, दैट इज़ 26 जुलाई को इस बार PGI-MER का जो टेस्ट है वो होगा। बहुत बच्चों को डाउट्स थे कि कहीं ये जून में ना हो जाए, कहीं ये मई में ना हो जाए, कहीं नहीं हो रहा। हम कह रहे थे कि पीछे होता है, लास्ट ईयर भी ये अगस्त के फर्स्ट वीक में हुआ था, तो उसके नियर बाय से ही ये रहता होता है। उसी के हफ्ता 2 हफ्ते का फ़र्क पड़ जाएगा आगे पीछे, इतना कोई ज़्यादा नहीं। तो वही हुआ, 1 वीक का फ़र्क पड़ा है जस्ट। 26 जुलाई को इस बारी ये पेपर जो है वो शेड्यूल्ड है। आप इसको अब लगा लो टाइमर और इसी हिसाब से अपनी प्रेपरेशन कर दो शुरू। अगर कर रहे हो तो उसको अब और बेटर वे में करो। एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, ये टेंटेटिव डेट है, कहते हो सकता है इस दिन को आ जाए। 9th ऑफ 8th मंथ 2024 को ये आ सकता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन BSc नर्सिंग की जो क्लियर करेंगे बच्चे इस टेस्ट को, उनको एडमिशन के लिए बुलाया जाएगा। वो है 11th ऑफ 8th मंथ 2024, 9 AM आपने पहुंचना होगा। वो कहते अभी हमने आपको बता दिया है। काउंसलिंग जो है वो BSc नर्सिंग की टेंटेटिव डेट क्या है? 12th ऑफ 8th मंथ 2024, 11 बजे ये सुबह होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, अब ये दूसरे की बात कर रहे हैं जो पोस्ट बेसिक वाला है उसकी। मैं यहाँ पर BSc नर्सिंग के बारे में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगी। दूसरे की इन्फॉर्मेशन प्रॉस्पेक्टस में गिवन है। प्रॉस्पेक्टस का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसमें से चेक कर लो।
तो ये सबसे पहले हमने इस वीडियो के सेक्शन में जो इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं वो कवर कर ली कि कब तक अप्लाई कर सकते हो, पेपर की डेट क्या है, कैसे कैसे सब होगा, रिजल्ट कब आएगा, एडमिशन कब है, काउंसलिंग कब है, वो सब हमने देख लिया। अब हम मूव करते हैं प्रॉस्पेक्टस में नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। एप्लीकेशन फ़ी, पीजीआई में अगर आप जाते हैं तो उसमें कितना फी स्ट्रक्चर, एप्लीकेशन अप्लाई करने की जो फीस है वो कितनी है। पीजीआई के चार्जेस काफ़ी कम है। देखो जो फीस है वो एससी और एसटी के लिए कितनी है, 1200 रुपीज़ की है। बाकी ट्रांजैक्शन चार्जेस जो कहते लगने होंगे वो है, और इनको छोड़ के बाकी सभी कैटेगरीज की 1500 की है प्लस ट्रांजैक्शन चार्जेस। और पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द पेमेंट ऑफ फी, उनको इनसे अलग रखा जाएगा। तो आप देख लो, या तो आप एससी को बिलोंग करते हो फिर 1200, या एससी एसटी नहीं हो कुछ और में हो तो फिर 1500 आपकी लगेगी फीस, साथ में ट्रांजैक्शन चार्जेस जो हैं वो लगेंगे। इतनी सी फीस में आपने अप्लाई कर देना है। अप्लाई कब कर सकते हो वो आपको बताया ही गया कि आप जून में इसमें अप्लाई कर दो। 1 जून से लेके 30 जून तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। तो जून में जब भी आपको टाइम मिल रहा है आप अपना अप्लाई कर दो। मोड ऑफ पेमेंट कहते हैं आप थ्रू डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग से करो, बट अवॉइड पेमेंट थ्रू यूपीआई। उन्होंने प्रॉस्पेक्टस में लिखा है, कुछ सोच के ही लिखा होगा, तो आप इस चीज़ को थोड़ा ध्यान में रखना अप्लाई करते हुए। अब देखो जो एडमिट कार्ड है वो कहाँ आएंगे, या जो रिज़ल्ट है वो कहाँ आएगा, वो इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहीं पे आएगा। रिज़ल्ट कब, रिज़ल्ट आ गया इस चीज़ की नोटिफिकेशन भी हम वीडियो फॉर्म में आपको इसी चैनल पे अपलोड करते होते हैं, तभी कह रही हूँ चैनल सब्सक्राइब करके रखो, कोई भी अपडेट्स होती हैं तो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहती है। प्रॉस्पेक्टस के स्टार्टिंग में आपको इंपॉर्टेंट डेट्स जो है वो दी हुई हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स के बाद आपको एप्लीकेशन फ़ीस का कंसेप्ट दिया हुआ है, वो हमने चेक कर लिया। अब हम मूव कर जाते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। पीजीआई में जाना चाहते हो, बीएससी नर्सिंग करना चाहते हो, तो उसमें सीट्स तो पता हो कितनी हैं। पहली बात, सॉरी बॉयज़ आप इसमें नहीं जा सकते, ये सिर्फ गर्ल्स के लिए ही ऑप्शन है। ओनली फीमेल कैंडिडेट्स कैन अप्लाई। उन्होंने बहुत शुरू में ही आपको क्लियर कर दिया कि आप ज़्यादा फिर आगे अपना टाइम ना निकालो, अदर ऑप्शंस को कंसिडर करो। आपके पास और भी कई ऑप्शंस होते हैं, आप उसमें जा सकते हो। चलो फिलहाल बीएससी नर्सिंग में सिर्फ पीजीआई के अकॉर्डिंग बात कर रही हूँ। आप बीएससी नर्सिंग में सीट्स कितनी हैं, तो नंबर ऑफ सीट जनरल में 47 सीट्स हैं, एससी की 14 सीट्स हैं, एसटी की 7 सीट्स हैं, ओबीसी की 25 सीट्स हैं, पीडब्ल्यूबीडी की 5 सीट्स हैं। तो टोटल बीएससी नर्सिंग में 93 सीट्स आपको ऑफर होंगी। उसमें से आप जनरल, एससी, एसटी जो कैटेगरी को आप उस कैटेगरी के अकॉर्डिंग अपना चेक कर सकते हो। बीएससी नर्सिंग के लिए पीजीआई चंडीगढ़ में ये वाली सीट्स हैं, टोटल 93 सीट्स हैं। उसमें फर्दर क्लासिफिकेशन करी हुई है अकॉर्डिंग टू कैटेगरीज। तो ये था आपके पास सीट्स का शेड्यूल। अब हम देख लेते हैं कि एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया क्या है। अगर आप बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं पीजीआई से, तो +2 में आपके कितने परसेंटेज हो, क्या क्या सब्जेक्ट्स मांग रहे हैं, है ना, तो अब वो भी देख लेते हैं। देखो भाई, प्रॉस्पेक्टस में आपको क्लियरली मेंशन्ड है कि आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश जो है वो इंडिविजुअली पास किया होना चाहिए। 10+2 में आपके 45% मार्क्स जो है वो होने चाहिए एटलीस्ट। क्या कह रहे हैं, मिनिमम एजुकेशनल रिक्वायरमेंट फॉर जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स शेल बी 10+2 एग्जामिनेशन। +2 आपने करी हो, उसमें 45% मार्क्स आपके होने चाहिए। फिजिक्स में, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और पास, आप इंग्लिश में भी पास होने चाहिए। ये सारा कुछ है। और अगर ये तो था जनरल का, अब बाकियों की भी बात कर लेते हैं। एससी एसटी का क्या शेड्यूल है। अगर आप एससी या एसटी या ओबीसी इनमें से किसी में भी आते हैं तो फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में आपके 40% मार्क्स हैं, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इंग्लिश में आप पास होने चाहिए। एलिजिबिलिटी में आपको यही मेंशन कर रहे हैं कि कैंडिडेट्स अपीयरिंग इन 10+2 वो अप्लाई कर सकते हैं इस कोर्स में, मतलब जिन्होंने अभी भी जैसे 12th करी है वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बस यही है कि एज लिमिट, फिर बच्चों को बड़ा होता है कि हमारी एज कहीं छोटी ना हो, हम कहीं बड़े ना हो, तो एज लिमिट का क्या क्राइटेरिया है, नॉट मोर देन 35 ईयर्स एंड नॉट लेस देन 17 ईयर्स। कम से कम 17 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 35 साल की उम्र होनी चाहिए। वो भी ये कब देख रहे हैं, ऑन 1 सितंबर 2024, मतलब जिन दोज बोर्न आफ्टर 1 9th month 2007 4 1 9th month 1989 ये आर नॉट एलिजिबल। जो इसके बीच में है वो एलिजिबल नहीं है, बाकी एलिजिबल है। और बस यही आपको एज लिमिट में कि 17 ईयर से कम नहीं हो, 35 ईयर से ज़्यादा नहीं हो। तो मोस्ट ऑफ बच्चे जो ये 12th करते हैं कि यही इतनी की एज होती है, 17-18 एज की होती है नियरली, तो वो ठीक है, हाँ एलिजिबल ही होते हैं। बाकी फिर भी आप एक बारी प्रॉस्पेक्टस में से क्रॉस चेक कर लेना।
तो एलिजिबिलिटी में बस आपको यही मेंशन है कि भी पीसीबी पढ़ा हो, इंग्लिश में पास होने चाहिए। बाकी परसेंटेज का आपको जनरल और एससी के हिसाब से बताया, जनरल के 45% और एससी के 40% मार्क्स लिख रखे हैं। बाकी एज का क्राइटेरिया आ गया। एलिजिबिलिटी में तो आपको इतना ही मेंशन है। अब हम आगे देखते हैं। देखो पहले आपने सीट्स देख ली, एलिजिबिलिटी देख ली, अब हम नेक्स्ट जो पार्ट है इसमें प्रॉस्पेक्टस में उसको देख लेते हैं। पीजीआई का जो एंट्रेंस टेस्ट होगा वो उसका सेंटर कहाँ कहाँ बनेगा, क्योंकि इसमें जो बच्चे हैं वो किसी एक स्टेट से तो होते नहीं कि हम कहें कि वहीं पे सेंटर बन जाएगा। बच्चे तो पूरी इंडिया में से आ रहे हैं, तो सेंटर कहाँ बनेगा? क्या कोई एक ही जगह है? क्या सिर्फ चंडीगढ़ में पेपर होगा और कहीं नहीं होएगा? अलग अलग सिटीज़ जो बनेंगे सेंटर में, उनकी लिस्ट आपको ऑलरेडी प्रॉस्पेक्टस में दी हुई है। देख लो क्या क्या लिस्ट है। लिस्ट ऑफ सिटीज़ वेयर एग्जामिनेशन इज लाइकली टू बी हेल्ड: अम्बाला हरियाणा, अमृतसर बठिंडा बिलासपुर हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़ ट्राई सिटी, देहरादून उत्तराखंड, दिल्ली हमीरपुर, जलंधर कांगड़ा, लुधियाना पटियाला, शिमला सोलन। इन सभी जगह पर ये आपको 14 सिटीज़ की लिस्ट बना के तैयार करके दी गई है कि इन जगह पर जो सेंटर है वो होगा। आप ऑलरेडी डिसाइड करके चलो कि हमें नियर बाय क्या पड़ रहा है और अपनी प्रेफरेंस जो होएगी सिटी की वो उस अकॉर्डिंगली ही रखना। ये ना वो बैठे तो आप यहाँ हो और सेंटर आप कहीं दूर का फिल कर दो तो फिर पहुँचना मुश्किल हो जाएगा, क्या फ़ायदा है। पहले से ही आप इसको देख के चलो। एग्जामिनेशन के बारे में पीजीआई का जो टेस्ट है अब उसके बारे में जान लेते हैं। कितने कितने क्वेश्चंस आने हैं, किस किस सब्जेक्ट से आने हैं, कितना टाइम मिलेगा, कैसा ये टेस्ट है। सबसे पहले तो ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। पीजीआई का जो एंट्रेंस टेस्ट होता है बीएससी नर्सिंग के लिए वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। पेन एंड पेपर नहीं है, पेपर पे आपको सॉल्व नहीं करना, पेपर पे टिक नहीं करना, कंप्यूटर स्क्रीन बनी है उस पर करना है, उसी पे आपको टिक करना है। अब ये नहीं है कि आप घर बैठे कर दोगे, तभी लिस्ट जो है उन्होंने बताई हुई है कि ये 14 सिटीज़ की लिस्ट है, यहीं पर आपका पेपर जो है वो होगा, यहाँ पे जाके होगा, घर बैठे नहीं होगा। कई सोचे ऑनलाइन तो घर बैठे ही कर लेंगे, ऐसा नहीं है ऑनलाइन बट कोई सेंटर बनेगा, वहाँ पे जाके आप टेस्ट दे के आओगे। टाइम कितना मिलेगा? 1.5 आवर का 90 मिनट्स का जो टाइम है वो यहाँ पे आपको अलॉट किया जाएगा। इसी टाइम में आपने करना है। क्वेश्चंस कितने हैं? 100। मिनट्स कितने हैं? 90। एक क्वेश्चन को 1 मिनट भी नहीं मिलने वाला आपको वहाँ पे, 1 मिनट से भी कम में आपको एक क्वेश्चन करना होगा। 100 क्वेश्चंस करने हैं टोटल, 90 मिनट्स में करने हैं। तो अपना हिसाब लगा के चलो अभी से। ये ना हो कि प्रैक्टिस टाइम आप करो, एक क्वेश्चन को आप 5 मिनट लगा रहे हो, वहाँ पे एक क्वेश्चन को 1 मिनट से भी कम टाइम लगाना है, तो फिर वो मौके पे हो ना पाए। तो अभी से देख के चलो। तो देखो आपको प्रोस्पेक्टस में मेंशन्ड है, कहते हैं जो टेस्ट है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। पीजीआई का जो एंट्रेंस टेस्ट है इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। बहुत बच्चों को डाउट होता है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं है। 0.25 की 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, या तो 0.25 की मान लो या 1/4 मान लो, बात तो एक ही आ जानी है। तो 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, तो आपने उतने की क्वेश्चंस करने हैं जितने का आपको आते हैं। ज़्यादा वहाँ पे ठीक है चलने दो, वो वाली चीज़ नहीं चलानी। सोच समझ के बिल्कुल प्रैक्टिस करके जाओ पहले अपनी, ताकि वहाँ पे आपको इतना सोचने का टाइम ना मिले, क्योंकि टाइम की वहाँ पे लिमिटेशन है। तो वो आप पहले प्रैक्टिस अपनी इतनी स्मूथली कर लो कि वहाँ पे क्वेश्चन देखो आप साथ के साथ सही आंसर ही आए आपके दिमाग में और आप उसे टिक कर दो। नेगेटिव मार्किंग है, बच के रहना। 26 ऑफ 7th मंथ को ये होगा, 1.5 आवर का ये है। 90 मिनट्स का ये टेस्ट आपका होगा, एक ही शिफ्ट में होगा, कोई बार बार शिफ्ट नहीं बनाएंगे। 9 AM to 10:30 AM टाइम भी उन्होंने अभी से बता दिया कि 9 AM to 10:30 AM में टेस्ट कंडक्ट होगा। ऑफ कोर्स वहाँ पर जो पहुँचने का टाइम होता है वो पहले का ही होता है, ये नहीं कि 9 का मीनिंग है आप 9 पे पहुँचोगे। वो आपको एडमिट कार्ड पे लिखा होगा कि इतने बजे आपने, रिपोर्टिंग टाइम जिसे कहते हैं, इतने बजे आपने वहाँ पे पहुँचना है, तो वो आप उसी टाइम पे पहुँच जाना। आप लास्ट मोमेंट पे बिल्कुल रश नहीं करना होता, पहले टाइमली पहुँच जाना होता है, ताकि जाके आप थोड़ा रिलैक्स भी करो और टेस्ट भी आराम से दे दो। प्रोस्पेक्टस में आपको मेंशन्ड है, देखो भाई, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो इंग्लिश और नर्सिंग एप्टीट्यूड आएगा। पीजीआई टेस्ट का एग्जाम पैटर्न चेंज हो चुका है। पिछले बार तक तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो इंग्लिश जीके आता था, बट दिस ईयर सरप्राइजिंगली पीजीआई टेस्ट में जो एग्जामिनेशन पैटर्न है चेंज्ड। उस हिसाब से तैयारी करो, जीके को ना याद करी जाओ अब, क्योंकि जीके अब इसमें नहीं आना। किसी और टेस्ट को देना उसमें आनी है जीके, वो अलग बात है, बट इसमें नहीं आना।
ये अभी ये खुशी की बात भी अभी आपके ऊपर है। अगर आपको जीके अच्छी लगती थी तो आपको नहीं अच्छा लगेगा ये स्कीम, नहीं लगती थी तो लगेगा। चलो वो तो अलग अलग हिसाब है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश और नर्सिंग एप्टीट्यूड आना है। हर सब्जेक्ट के 20 क्वेश्चन आने हैं। 100 हो गए क्वेश्चन आपके। फिजिक्स के भी 20 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के भी 20 क्वेश्चन, बायो के भी 20 क्वेश्चन, इंग्लिश के भी 20 क्वेश्चन, नर्सिंग एप्टीट्यूड के भी 20 क्वेश्चन। 20 इंटू 5 100 नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको आएंगे। प्रोस्पेक्टस में नंबर ऑफ क्वेश्चंस, नंबर ऑफ मार्क्स मेंशन्ड है 100 ही है। 100 ही क्वेश्चंस हैं, 100 ही मार्क्स हैं। 100 ही क्वेश्चन है, 100 ही नंबर का ये है। एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का है, सीधा सीधी बात है। और ये मैं बीएससी नर्सिंग के अकॉर्डिंग बता रही हूँ, पोस्ट बेसिक वाले काइंडली इसमें ना ध्यान दें। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, 1.5 आवर का है, 90 मिनट्स का है। 26 जुलाई को ये पेपर होना है, एक ही शिफ्ट में होना है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, ध्यान देना। 9 AM to 10:30 AM में ये होगा। 14 सिटीज़ की लिस्ट दी है, वहीं पर ये पेपर होने की संभावना है। लैंग्वेज ऑफ पेपर क्या है? इंग्लिश। बच्चों को लगता है कि पेपर हिंदी भाषा में भी प्रिंटेड होगा, पंजाबी में भी, आपकी कोई और लोकल लैंग्वेज है तो उसमें भी होगा। नो, पेपर सिर्फ इंग्लिश मीडियम में होगा, इंग्लिश में प्रिंटेड होगा। आपके जो भी सब्जेक्ट्स हैं वो सारे इंग्लिश में ही प्रिंटेड होंगे। एक ही पेपर है, 100 क्वेश्चंस का है। यही इसमें पैटर्न है, यही इसमें भी है। अब आप जो तैयारी कर रहे हो उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो ना पढ़ो अकेला, साथ में इंग्लिश भी पढ़ो और नर्सिंग एप्टीट्यूड भी पढ़ो। इंग्लिश और नर्सिंग एप्टीट्यूड की तैयारी करो, वो ज़रूरी है क्योंकि आपको मेंशन्ड है कि उसमें से आना है, तो आपको तैयारी कर लेनी चाहिए। आई होप आपको एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में जो कन्फ्यूजन्स थे, जो डाउट्स थे, वो क्लियर हो गए होंगे यहाँ पर। नेक्स्ट है कि सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, मतलब किस किस जगह से आपके नंबर काउंट होंगे, क्या क्या चीज़ें देख के आपकी लिस्ट बनेगी मेरिट की। तो इन्होंने क्लियरली मेंशन है आपको कि जो प्रोस्पेक्टस में आपको लिखा है वो ये है, जो एडमिशन आपकी होनी है ना वो किसके बेसिस पे होनी है? जो स्कोर आप एंट्रेंस टेस्ट में लोगे उसके बेसिस पे। आपको हमारे बोर्ड में 90% है, हमें सीधे यहाँ पे एडमिशन दे दो। हमारे 98% है, हमारे 70 है, 80 है, वट हम तो बहुत होशियार हैं, हमें एडमिशन दे दो, वो नहीं देंगे। वो कहेंगे एंट्रेंस टेस्ट क्लियर करके लाओ, उसमें अच्छा परसेंटाइल लेके आओ, फिर एडमिशन देंगे। अच्छा, जितना ज़्यादा परसेंटाइल उतना ज़्यादा अच्छा। जैसे 98 परसेंटाइल है तो मतलब अच्छा रैंक है, 80 परसेंटाइल है तो मतलब उतना अच्छा नहीं है, 98 वाला बेटर हो गया। जितना हाइयर परसेंटाइल होएगा उतना अच्छा आपका स्कोर इसमें माना जाएगा, क्योंकि रिजल्ट में आपको परसेंटाइल ही मेंशन होता है। परसेंटाइल का मीनिंग क्या है कि जितना अच्छा परसेंटाइल उतना अच्छा आपका स्कोर। अब बच्चों को लगता है कि पता नहीं परसेंटाइल में उल्टा होता है, शायद छोटा परसेंटाइल अच्छा, नहीं मेंशन किया हुआ, उन्होंने लाइन लिखी हुई है प्रॉपर। ओवरऑल रैंक ऑफ कैंडिडेट्स शैल बी डिसाइडेड बेस्ड ऑन परसेंटाइल स्कोर्स विद अ हायर परसेंटाइल स्कोर ट्रांसलेटिंग इनटू बेटर रैंक। जितना अच्छा परसेंटाइल उतना अच्छा मतलब आपका स्कोर है, उतना अच्छा आपका रैंक वहाँ पर काउंट होगा। आपको एंट्रेंस के ऊपर बेस्ड ही एडमिशन मिलेगी। अब वो जो लिस्ट आपकी आनी होती है मेरिट लिस्ट, वो अलग अलग आती है। जैसे जनरल कैटेगरी की अलग, एससी की अलग, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी की अलग, और पीजीआई इन सर्विस जो कैंडिडेट्स हैं उनकी अलग। तो सबकी लिस्ट जो है, कहते हैं मेरिट लिस्ट कैंडिडेट्स की, इसी शेड्यूल में ही हम रिलीज़ करेंगे, और जो आपकी एडमिशन्स हैं वो इसी टेस्ट के ऊपर बेस्ड हम ही लेंगे। फिर बारी आ जाती है इंटर से मेरिट। अगर दो बच्चों का मान लो सेम स्कोर आ जाता है तो क्या करेंगे? उसका भी उन्होंने पहले लिखा हुआ है कि आपका मेरा भी उतना है, उसका भी उतना है। अब क्या होगा? तो अगर दो बच्चे इक्वल परसेंटाइल ले आते हैं एंट्रेंस टेस्ट में तो फिर क्या होगा? तो फिर कहते हैं वो कैंडिडेट्स जिसके हु हैज़ मेड मोर अटेम्प्ट्स इन पासिंग क्वालिफाइंग एग्जाम, मतलब 10+2 में जिसने ज़्यादा अटेम्प्ट्स लिए हैं उसको विल रैंक जूनियर टू अ कैंडिडेट हु हैज़ मेड लेसर अटेम्प्ट्स। मतलब जिसने जल्दी अटेम्प्ट्स में कर ली उसको हम ज़्यादा अच्छा मानेंगे, जिसने ज़्यादा अटेम्प्ट्स लिए उतना अच्छा उसको कम मानेंगे। मतलब अगर ये भी कहते ना पता लगे तो फिर इफ़ द अटेम्प्ट्स मेड इन पासिंग क्वालिफिकेशंस आर आल्सो, फिर क्या करोगे? देन कैंडिडेट्स हु हैज़ हायर मार्क्स इन सेड एग्जामिनेशन विल रैंक सीनियर टू हु हैज़ ऑब्टेन्ड लोअर मार्क्स। जिसके मार्क्स ज़्यादा होंगे हम उसको देख लेंगे। फिर अगर ये भी हो कहते एग्जामिनेशन में मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द एग्जामिनेशन, मान लो कहते +2 के भी सेम हो, तो फिर क्या होएगा? कैंडिडेट जिसकी सीनियर होगा जो एज में, उसको हम सीनियर मानेंगे एज कम्पेरेटिव टू जिसकी एज कम है। तो इंटर से मेरिट का दिया हुआ है कि अगर सेम आ जाता है तो हम क्या देखेंगे?
तो ये देखेंगे कि भाई जिसने जल्दी +2 करे, जल्दी इन द सेंस कि ज़्यादा अटैम्प्ट्स नहीं लिए, वो ठीक हो गया है ना, या +2 के मार्क्स दे अच्छा हैं, ज़्यादा अच्छे हैं, वो हो गया ज़्यादा अच्छा, सुपीरियर मान लिया मतलब, या फिर जो अगर वो भी सेम है तो जिसकी एज बड़ी है फिर वो अच्छा मान लेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग कहते हैं अगर सेम मार्क्स आ जाएं तो हम इस शेड्यूल के हिसाब से फिर चलेंगे। प्रोस्पेक्टस में कुछ और पॉइंट्स भी मेंशन्ड है, जैसे फीस खर्चा कितना लगेगा आपका वहाँ पर, कैसे कैसे होगा वो देख लेते हैं। देखो भाई पहले तो आपका कह रहे हैं कि जब भी आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, आपकी काउंसलिंग है, तो आपको खुद वहाँ पर जाना पड़ेगा। आप कहो कि भाई हम ना जाएं कोई और चला जाए, तो वो चीज़ नहीं है। कैंडिडेट्स विल बी इन्वाइटेड फॉर फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड काउंसलिंग एट PGIMER चंडीगढ़। वहाँ पे आपको खुद जाना होगा एडमिशन करवाने। और वो कहते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का वो खुद वहाँ पर पहुँचे, अपना रेगुलर वेबसाइट को बाकी चेकआउट करता रहे स्टूडेंट जो इनकी होती है। अब एडमिशन के टाइम पे कहते क्या है, फीस वगैरह का कैसे होगा, तो एडवाइज टू गेट देयर डिमांड ड्राफ्ट, या क्या कह रहे हैं, बैंकर चेक परचेज्ड और इशूड फ्रॉम बैंक, नॉट फ्रॉम पर्सनल चेक बुक, वो वाला नहीं, दूसरे वाला आपको तैयार रखना है। वाइल अटेंडिंग द काउंसलिंग, जब आप अटेंड करने जा रहे हो काउंसलिंग, तो डिमांड ड्राफ्ट या फिर बैंकर चेक जो होता है, जो परचेज या इशू होता है फ्रॉम बैंक, वो वाला आपने तैयार रखना है। किसके फेवर में ये बनाओगे, पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च चंडीगढ़, इसके फेवर में बनाओगे। पूरा ही आपको यहाँ पे लिखना है एज पर अमाउंट नोटिफाइड इन द प्रोस्पेक्टस। जितनी कहते अमाउंट हमने लिखी है यहाँ पर, उतनी अमाउंट का आपने डिमांड ड्राफ्ट या बैंकर चेक जो बैंक से मिलता है या इशू होता है, वो वाला आपने तैयार करके लेके जाना है। वो तैयार करके लेके जाना। आप सोचो हम कैश ले जाएं या हम वहाँ पे जाके ऑनलाइन पे कर दें, वो नहीं, ये लेके जाओगे तो वहाँ पे एडमिशन होएगी। आपका रैंक अच्छा आ गया, मान लो, पॉजिटिव ही सोचो ना, आ गया रैंक अच्छा, अब एडमिशन टाइम पे ना कोई गड़बड़ी हो जाए, तो पहले से अपनी तैयारी करके चलो। ज्वाइनिंग टाइम पे आपका खुद का वहाँ पे अपीयर होना जरूरी है। फीस एंड अदर ड्यूज पर एनम आपको जो दे रखे हैं, BSc नर्सिंग के हम बात कर रहे हैं, ड्यू है ट्यूशन फीस जैसे 250 है, लाइब्रेरी फीस 30 है, लेबॉर्ट्री फीस, गेम्स फीस वगैरह, माइग्रेशन फीस हैं, और अदर फंड्स भी आपको दिए हुए हैं 5000 के करीब। ये तो टोटल आपका पहले तो खर्चा बन गया था 835 रुपीज़ का। अदर फीस और फंड्स सिक्योरिटी का जैसे आ जाता है वो 5000 का है। BSc नर्सिंग 4 ईयर प्रोग्राम है, तो ये एनुअल है। तो देखो कितना कम खर्चा पानी है यहाँ पर, मतलब काफ़ी कॉस्ट एफिशिएंट है, वैल्यू भी काफ़ी अच्छी है, पढ़ाई भी अच्छी है, कॉस्ट भी कम है, तो कितनी अच्छी चीज़ें हैं आपको। और हॉस्टल चार्जेस, क्योंकि बच्चे होंगे जो दूर दूर से आएंगे, तो हॉस्टल चार्जेस भी आपको मेंशन करे हुए हैं कि हॉस्टल सिक्योरिटी 1500 रुपये की है, हॉस्टल फंड 2000 का है, ऐसे 2400 एक अमाउंट है, एक 1200 है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 500 के हैं, सिंगल ऑक्यूपेंसी है तो 500 डबल है तो 250 रह जाएंगे। तो यही है, बस यही आपको होता है। BSc नर्सिंग में फर्स्ट ड्राफ्ट या बैंकर चेक 835 का होगा ऑन अकाउंट ऑफ कोर्स फीस, और सेकंड ड्राफ्ट बैंकर चेक का होगा 5000 ऑन अकाउंट ऑफ सिक्योरिटी। ये चीज़ आपने तैयार जो करनी थी ना, डिमांड ड्राफ्ट, वो ऐसे ऐसे तैयार करना है, वो आपको मेंशन किया हुआ है, तो वो चीज़ें कहते हैं आपने करनी है। अदर इन्फॉर्मेशन में आपको कह रहे हैं कि भाई जो स्कॉलरशिप्स हैं वो भी यूनिवर्सिटी देती है, जो जैसे जैसे सही होता है, जो जो ड्यूरेशन का वैसे वैसे देती है। और लाइब्रेरी, स्टूडेंट हेल्थ वगैरह अच्छा है, रैगिंग वगैरह नहीं करनी। हॉस्टल के बारे में भी आपको बता रहे हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म जो एडमिशन के लिए हॉस्टल और रूल रेगुलेशन का, फ्रॉम ऑफिस ऑफ NINE हॉस्टल 9 हॉस्टल ऑन द पेमेंट ऑफ 100 रुपीज़ का है। स्पोर्ट्स और रिक्रिएशन के बारे में भी कहते हैं हम ख्याल रखेंगे। इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस में भी आपको मेंशन है कुछ चीज़ें कि एंट्रेंस टेस्ट आपको क्वालिफाई करना है, जो फीस है वो डिपॉजिटेड वो नॉन रिफंडेबल है, जो जो कहते हैं हमने जैसे जैसे कहा है पेमेंट का वे वही आपने सेलेक्ट करना है। अब आपको बता रहे हैं कि डॉक्यूमेंट्स टू बी अटैच्ड और अपलोडेड विद द रजिस्ट्रेशन स्लिप, तो वो कौन कौन से, एक 10th का सर्टिफिकेट हो गया आपका DMC, एक 12th का सर्टिफिकेट हो गया, कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर आप SC ST या OBC किसी को बिलोंग करते हो तो, नहीं तो नहीं, PWBD का हो गया। ये BSc नर्सिंग में आपको यही वाले मेंशन है। बाकी इंस्ट्रक्शंस वगैरह तो काफ़ी कुछ दिए हुए हैं, उनको आप प्रॉस्पेक्टस में रीड करो। बाकी एडमिट कार्ड जब आएगा तो वो हम आपके साथ एक वीडियो की फॉर्म में ज़रूर शेयर करेंगे। बस यही था, इसके बाद तो और कुछ नहीं।
जो भी पूरे प्रोस्पेक्टस में से मैंने टाइम निकाल के सारा शॉर्ट लिस्ट किया था, जो जो आपके काम की चीज़ें आपको सारी बता दी है। जो जो भी आपके काम की चीज़ थी मैंने तो अपनी तरफ से आपको सारा ही बता दिया, जैसे एलिजिबिलिटी क्या है, सीट्स क्या है, पैटर्न क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, एडमिशन कैसी होगी, कितना एप्लीकेशन फ़ीस है, बाद में फ़ीस कितनी लगेगी, आपको सारा बता दिया। स्टिल कोई डाउट रह गया है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अब मैं आपको थोड़ी टिप्स दे देती हूँ प्रेपरेशन के बारे में। सनी कोचिंग क्लासेस में हमारे पास स्पेशल बैचेस अवेलेबल हैं पीजीआई MER की प्रेपरेशन के लिए। हमारी सिलेक्शंस काफ़ी अच्छी हैं। अगर हम लास्ट ईयर की भी बात करें तो बच्चों ने काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स लिए हैं। आप भी हमारे साथ अब प्रेपरेशन करके हार्डवर्क करोगे, हम तो करवा ही रहे हैं, आप भी साथ करोगे, हाथ से हाथ मिलेगा तो ज़रूर अच्छा रिजल्ट्स जो है आप अचीव करोगे। आपसे ज़्यादा हमें खुशी होगी अगर आप अपने ड्रीम कॉलेज तक पहुंच जाते हो। तो प्रेपरेशन के लिए स्पेशल बैचेस अवेलेबल हैं जिसमें हम ऑनलाइन भी करवाते हैं। डेफिनेटली बच्चे यहाँ पे दूर दूर से होते हैं, सिर्फ पंजाब से नहीं, अदर स्टेट से भी होते हैं। वैसे भी हम काफ़ी सालों से ऑनलाइन भी चला रहे हैं, तो लाइव क्लासेस होती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टडी मटेरियल भी हम देते हैं, लाइव क्लासेस में भी समझाते हैं सारा। फुल सिलेबस का जो स्टडी मटेरियल है वो हम बच्चे को एक्सेस करवाते हैं और जो क्लासेस हैं उसमें वो सारा कुछ समझाते हैं। लाइव क्लासेस होती हैं, कोई डाउट है बच्चा साथ के साथ पूछ सकता है, एक बड़ी चैप्टर वाइज करवा के, क्योंकि कुछ यूनिट्स होते हैं जिसकी वेटेज ज़्यादा है, कुछ होते हैं जिसकी वेटेज कम है, तो हम उसी हिसाब से करवाते हैं आपको सारी प्रेपरेशन। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के साथ इंग्लिश और नर्सिंग एप्टीट्यूड भी आपको प्रिपेयर करवाया जाता है। बिल्कुल लेवल एंड पैटर्न के अकॉर्डिंगली तैयारी करवाते हैं जैसा पीजीआई का होता है। बात यह है कि जब आप पहले सिमिलर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लो तो आपको थोड़ा पता चल जाता है कि हाँ हम कितने पानी में हैं, है ना, हमें क्या चीज़ आती है, क्या चीज़ हमारी वीक है, किस पे हमें और ध्यान देना है, किस पे हमें कम ध्यान देना है, तो वो सब पता चल जाता है। एक बार चैप्टर वाइज करवा के साथ ही हम फुल सिलेबस के जो मॉक टेस्ट हैं वो चला रहे हैं, जिसमें फुल सिलेबस में से क्वेश्चंस हम करवाते हैं। क्योंकि ये है कि जैसे आप क्वेश्चंस करते हो फुल के तो आपको पता चलता है, जैसे टीचर ने कंसेप्ट समझाया कि इसमें ये वाला कंसेप्ट अप्लाई होना था, ये वाला क्वेश्चन इस चैप्टर से है, तो आपको पता चल जाता है कि अच्छा ये चैप्टर में से क्वेश्चन था, ये मेरा गलत हो गया, तो मतलब ये चैप्टर मुझे नहीं आता, तो वो आप जाके रिवाइज कर लेते हो। क्योंकि वैसे जब बच्चा पढ़ता है तो बच्चे को लगता है मुझे सब आता है, बट जब क्वेश्चंस करते हैं चैप्टर वाइज फुल सिलेबस के क्वेश्चंस तो ही एक्चुअल आइडिया होता है कि वाकई में क्या चीज़ नहीं आती। फुल सिलेबस के मॉक टेस्ट भी वही लेवल एंड पैटर्न के अकॉर्डिंगली होते हैं, तो उसी हिसाब से सारी प्रेपरेशन जो है वो हम करवाते हैं। और फुल सिलेबस की प्रेपरेशन आपकी करवाई जाएगी, चैप्टर वाइज भी आपको करवाते हैं, फुल सिलेबस के मॉक टेस्ट भी बिल्कुल एग्जाम लेवल पैटर्न के अकॉर्डिंग प्रेपरेशन करवाई जाती है। आप हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस डिस्प्ले नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो हेल्पफुल रही है। इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और अपडेट्स के लिए, बिकॉज और जैसे कोई जैसे पहले नोटिफिकेशन आई थी तो वो अपलोड करी, और भी जैसे कोई आएंगे तो हम इस पर अपलोड करते रहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। यहाँ तक आए गए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। शेयर अमंग योर फ्रेंड्स। बाय बाय, थैंक यू, गुड लक।